नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर ईएसपी बंद है लेकिन उसी ऑफ कंडीशन में उसका मीटर में आपको कुछ वोल्टेज या मिली एम्पियर शो कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है ईएसपी अभी ऑफ कंडीशन में है, ये फील्ड अभी ऑफ कंडीशन में है, तो ऐसा रहना चाहिए, यानी कुछ भी एम्पियर शो नहीं करेगा, वोल्टेज जीरो दिखाएगा, केवी भी जीरो दिखाएगा और मिली एम्पियर भी जीरो दिखाएगा। लेकिन मान लीजिए आपका केवी थोड़ा केवी दिखा रहा है, मान लीजिए 20 केवी शो कर रहा है या मिली एम्पियर आपको 200 मिली एम्पियर शो कर रहा है, लेकिन ईएसपी फील्ड बंद है, ईएसपी आप चालू नहीं किए हैं, तो उसका क्या रीजन हो सकता है और आप उसे कैसे ठीक करेंगे, मैं पूरा आपको डिटेल में समझाने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मीटर खराब हो सकता है। हाँ, ये एक रीजन हो सकता है, मीटर खराब हो सकता है, लेकिन मान लीजिए मीटर सही है, लेकिन ये जो देख रहे हैं दोस्तों केवी मीटर मान लीजिए जीरो में शो करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए ये 20 केवी शो कर रहा है, वो भी ऑफ कंडीशन में। बाकी 3 मीटर में जीरो शो कर रहा है और केवी मीटर 20 केवी तक शो कर रहा है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है और आप उसे कैसे ठीक करेंगे, मैं पूरा आपको डिटेल में समझाने वाला हूं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको काफी कुछ समझने को मिलेगा। तो ईएसपी को लेकर बहुत सारा कंफ्यूज रहता है दोस्तों, बहुत सारा लोग मुझे फोन करके पूछते हैं, मैसेज करके भी पूछते हैं और मेरा वीडियो में कमेंट करके भी पूछते हैं ईएसपी रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम्स। और ये साइड वाला कंट्रोलर को देखिए दोस्तों, ये अभी रनिंग कंडीशन में है, ये जो ईएसपी फील्ड है रनिंग कंडीशन में है, इसीलिए इसका 4 मीटर में आपको रीडिंग शो कर रहा है। प्राइमरी करंट भी ले रहा है, प्राइमरी वोल्टेज शो कर रहा है, सेकेंडरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी करंट शो कर रहा है। लेकिन मैंने जैसा बोला दोस्तों कि अगर ईएसपी ऑफ कंडीशन में है, रनिंग नहीं है, ऑफ में है, लेकिन उसका केवी मीटर में आपको कुछ केवी शो कर रहा है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है। जनरली जब ऑफ रहता है तो कुछ भी शो नहीं करना चाहिए, ना कि प्राइमरी करंट शो करेगा, ना कि प्राइमरी वोल्टेज शो करेगा, या सेकेंडरी करंट या सेकेंडरी वोल्टेज कुछ भी शो नहीं करेगा। लेकिन अगर शो कर रहा है तो आपको क्या चेकिंग करना है, तो सबसे पहले तो आपको कंट्रोल रूम में पूछ लेना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल रूम में भी ईएसपी का मिली एम्पियर एंड केवी शो करता है, वहां पे भी डिस्प्ले रहता है, वहां पे वो लोग कंप्यूटर का स्क्रीन में देखते हैं कि ईएसपी फील्ड कितना केवी कितना मिली एम्पियर ले रहा है। तो मान लीजिए उधर भी केवी शो कर रहा है, आपका यहाँ भी 20 केवी और कंट्रोल रूम में भी 20 केवी शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि कहीं ना कहीं सिग्नल मिल रहा है, केवी फीडबैक का सिग्नल मिल रहा है। तो ये केवी एंड मिली एम्पियर का सिग्नल कहां से आता है दोस्तों, ये सिग्नल ट्रांसफार्मर से आता है। जो हमारा ईएसपी का ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर सेट रहता है, उधर से हमको ये सिग्नल मिलता है दोस्तों। वहां पे आप देखेंगे उसका जो जेबी रहेगा, जेबी को अगर आप ओपन करेंगे तो वहां पे केवी एंड मिली एम्पियर का सिग्नल उधर से आ रहा है, ट्रांसफार्मर से सीधा आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग कौन सा केबल यूज करते हैं, तो उसके लिए आपको सील्डेड केबल का यूज करना पड़ेगा। तो सील्डेड केबल क्या है दोस्तों, ये जो ब्लू एंड ब्लैक केबल आप देख रहे हैं दोस्तों, यार देख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सील्डेड केबल। तो सील्डेड केबल में क्या होता है दोस्तों, एक स्क्रीन रहता है, जो स्क्रीन को आपको अर्थिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो 4 वायर आप देख रहे हैं दोस्तों, ऊपर 2 वाला केवी के लिए है, नीचे 2 वाला मिली एम्पियर के लिए है। तो मिली एम्पियर सिग्नल आएगा ट्रांसफार्मर से, केवी का भी सिग्नल आएगा ट्रांसफार्मर से। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है दोस्तों, यहाँ पे आपको मेजर करना है कि एक्चुअली जो सिग्नल आ रहा है उसको आपको मेजर करना है, ऑफ कंडीशन में आपको मेजर करना है। तो कैसे मेजर करेंगे दोस्तों, मल्टीमीटर से आपको मेजर करना है। तो ये जो फीडबैक उधर से आ रहा है, ये एम्पियर में आ रहा है या केवी में आ रहा है या रेजिस्टेंस में आ रहा है, तो आपको कैसे मेजर करना है। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में नॉलेज रहना चाहिए कि ट्रांसफार्मर से जो फीडबैक आ रहा है वो कौन सा फॉर्म में आ रहा है, मिली एम्पियर में आ रहा है, माइक्रो एम्पियर में आ रहा है, एम्पियर में आ रहा है या वोल्टेज में आ रहा है। तो ट्रांसफार्मर से जो फीडबैक आया वो कहाँ आएगा, सबसे पहले आप जो ट्रांसड्यूसर यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, 2 ट्रांसड्यूसर, ये 2 ट्रांसड्यूसर एक मिली एम्पियर फीडबैक के लिए है, एक केवी का फीडबैक के लिए है। तो ट्रांसफार्मर से जो सिग्नल आएगा वो सबसे पहले ये ट्रांसड्यूसर में आएगा, ट्रांसड्यूसर का इनपुट में आएगा, फिर आउटपुट से जो वैल्यू निकलेगा वो 4 to 20 मिली एम्पियर निकलेगा। तो यहां से ही आप लोग पता कर सकते हैं, जो ट्रांसड्यूसर यहाँ पे यूज हुआ है उसका इनपुट को देख के ही आप मालूम कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो सिग्नल आ रहा है वो वोल्टेज में आ रहा है या मिली एम्पियर में आ रहा है। तो ये एम्पलीफायर का देखिए दोस्तों, उसका जो इनपुट देखिए दोस्तों, इनपुट में क्या लिखा हुआ है, इनपुट में लिखा हुआ है 0 to 1 वोल्ट।
तो दोस्तों ये जो एम्पलीफायर है ये मिली एम्पियर के लिए यूज किया गया है, यानी ईएसपी फील्ड का मिली एम्पियर जो सिग्नल उधर से आ रहा है ट्रांसफार्मर से, उसके लिए ये सेकेंड वाला एम्पलीफायर यूज किया गया है। तो फास्ट वालों को देख लेते हैं, उसका इनपुट क्या है दोस्तों, ये एम्पलीफायर में कितना इनपुट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका जो इनपुट है वो लिखा गया है 0.04 मिली एम्पियर, यानी 400 माइक्रो एम्पियर। तो अभी आपको समझ में आया दोस्तों कि ट्रांसफार्मर से जो दो फीडबैक आ रहा है, मिली एम्पियर का एक आ रहा है और केवी का और एक आ रहा है। तो मिली एम्पियर का जो फीडबैक आ रहा है वो 1 वोल्ट फीडबैक आ रहा है, लेकिन केवी का जो फीडबैक आ रहा है वो 400 माइक्रो एम्पियर फीडबैक उधर से आ रहा है। यानी ये जो वैल्यू लिखा गया है ये मैक्सिमम वैल्यू है। केवी का जो फीडबैक आएगा माइक्रो एम्पियर में आएगा, मैक्सिमम 400 माइक्रो एम्पियर आएगा। और सिमिलरली मिली एम्पियर का जो फीडबैक आएगा 0 to 1 एम्पियर डीसी वोल्ट में उधर से आएगा, मैक्सिमम 1 वोल्ट। 1 वोल्ट से ये ज्यादा नहीं रहेगा। अगर 1 वोल्ट से ज्यादा आया उसका मतलब है कि फीडबैक सिस्टम खराब है। तो अभी आपको पता चल गया कि आपको माइक्रो एम्पियर मेजर करना है, यानी हमारा केवी मान लीजिए 20 केवी शो कर रहा था, तो फील्ड से जो सिग्नल आएगा वो माइक्रो एम्पियर फॉर्म में आएगा। आपको माइक्रो एम्पियर मेजर करना है, तो मल्टीमीटर से आप लोग माइक्रो एम्पियर को मेजर करेंगे। तो मान लीजिए उधर कुछ माइक्रो एम्पियर शो कर रहा है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ईएसपी तो ऑफ है, फिर माइक्रो एम्पियर सिग्नल कहां से आएगा। तो क्या होता है दोस्तों, ये जो सिग्नल फॉर्म में आता है, मान लीजिए आप जो सील्डेड केबल यूज किया है, अगर उसको आप सही तरीके से अर्थिंग नहीं किए हो, उसका जो सील्ड रहता है, सील्ड को आपको अर्थिंग करना पड़ता है, उसको अगर आप अर्थ नहीं किए होंगे तो जिसकी वजह से ये ऐसा वैल्यू शो करेगा, यानी फॉल्स वैल्यू शो करेगा। इंडक्शन की वजह से हो सकता है, इसको कहते हैं नॉइज प्रॉब्लम रहेगा, तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा दोस्तों। इसीलिए आपको नॉइज को हटाना है। कैसे हटाएंगे, उसका सील्ड को अर्थ करना है। जितना सारा स्क्रीन वायर वहां पे होगा ये सारे को आपको अर्थिंग कर देना है। अर्थिंग कर देंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था, तो मैंने अर्थिंग कर दिया तो तुरंत ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जैसे ही मैंने अर्थिंग कर दिया तो जो 20 केवी ये शो कर रहा था ये बिल्कुल 0 हो गया दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो सिग्नल आ रहा है ट्रांसफार्मर से ये कौन सा फॉर्म में आ रहा है। तो मान लीजिए वोल्टेज में आ रहा होगा तो आपको वोल्टेज मेजर करना है, अगर मिली एम्पियर में आ रहा होगा तो मिली एम्पियर मेजर करना है, अगर माइक्रो एम्पियर में आ रहा होगा तो आपको माइक्रो एम्पियर मेजर करना है दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो देखते रहिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।